सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान भारत मां के वीर सपूत, जिनकी वजह से, जिनके बलिदानों से हम आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उन वीर सपूतों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके बलिदानों को याद करने का दिन है, जिन पर अनेकों अत्याचार हुए, फिर भी उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने और अपने सपूतों का बलिदान किया। इतिहास में हम इन सब महापुरुषों के बारे में पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि हम 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन ही इन्हें याद करते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं? इन्हें याद करने के लिए ये दिन क्यों बनाए गए? आज हम लोग यहाँ पे 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस का पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। धीरे धीरे हमारे छात्रों की संख्या भी घटती जा रही है। अब क्या करें, हमारा नंबर ही सबसे लास्ट में आता है। समय भी हो रहा है, आप लोग घर से भी समय बता के निकले होंगे, विलंब हो रहे हैं। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयासरत रहे। हमारे छात्र छात्राओं का भी सहयोग रहा। उन्होंने अच्छे अच्छे गीत, नाटक के माध्यम से हमें बहुत सी बातें बताई और सिखाई, जिनसे कुछ शिक्षा लेने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। हमें ऐसा नहीं कि हम में टैलेंट नहीं है, सिर्फ वही बच्चे हैं, लेकिन हम आगे नहीं आना चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम बोलना नहीं चाहते। अगर आपने अभी नहीं सीखा, अभी ये समय आपने गंवा दिया, तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। 26 जनवरी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। हमारे अन्य शिक्षकों ने भी आप लोगों को बताया कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश गणतंत्र को स्वीकार करते हुए एक पूर्ण स्वराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस दिन से ही हमारे नए कानून और नियम बने, जिन पर हम आज भी चल रहे हैं और बीच बीच में उनमें संशोधन होते रहते हैं। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन हमारे पास अपने कोई नियम, कोई कानून नहीं थे। हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का ही पालन करते रहे। इसके लिए एक समिति गठन की गई, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की। उनकी अध्यक्षता में ये संविधान लिखा गया। हमारे संविधान में बहुत सी चीजें हैं जो बाहर के कई देशों से भी ली गई हैं। उन्होंने देश विदेशों की यात्रा करके वहां के नियमों कानूनों को पढ़ते हुए जो उन्हें उचित लगे, वो नियमों कानूनों का संग्रह करके उन्होंने हमें एक विस्तृत संविधान प्रदान किया। बताते भी हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत में ही है। इतना बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश के पास नहीं है, जिसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बताते हैं, जैसा पहले भी हम लोग बताते रहे, बीच बीच में आप लोगों को हैं। 26 जनवरी के दिन हमारी राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पे यह उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना विभिन्न तरह के अपने प्रदर्शन करती हैं। विभिन्न महान हस्तियों को प्रशस्ति दी जाती है।
अलग अलग प्रदेशों से विभिन्न प्रकार की झांकियां भी दिखाई जाती हैं। हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं